बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक नए एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं। दोस्तों, एक चीज़ होती है नीयत और एक चीज़ होती है नियति। नीयत वो होती है जो हम बदल सकते हैं, नियति वो होती है जो हम बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर नीयत ना बदले तो नियति भी बहुत मुश्किल होती है बदलनी। और ये नीयत और नियति का जो मैं मकड़जाल बुन रहा हूँ वो क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है न नीयत दिखा पा रही है और नियति उनकी दिख ही रही है। आते ही फन चालू भाई, शो यहाँ स्टार्ट हो रहा है भाई। ये तो अलग लेवल पे आपने ट्रोल कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। पूरे वीकेंड बंदा सोच के आया है आज कि मेरा जो वीकेंड बर्बाद किया है इन लोगों ने, दो लोगों ने। नहीं, बात सही कहा आपने। कल चेन्नई का जो मैच हमने देखा वो देख के वैसा ही लगा जो आप कह रहे थे कि बिल्कुल नीयत दिख नहीं रही है। हालांकि पिछले मैच में लगा था कि कुछ करिश्मा होगा, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री तो नहीं थी। बट कल तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, हथियार डाल दिया था ऐसा लग रहा था, है ना। हाँ। चेन्नई का एक हमने मतलब मैच देखते हुए एक डेटा, एक स्टैट है कि 175 चेज नहीं कर पाती है, तो हमने 175 को ना सीएसके स्कोर घोषित कर दिया है। तो 176 कल बना पाई है ना। तो हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया उन्होंने, चेज करते हुए 175 चेज नहीं कर पाया। 175 यार वानखेड़े में क्या बनाए हो। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाया। बैटिंग में ही वही प्रॉब्लम है, बैटिंग में इंटेंट ही नहीं दिखा। मिडिल ऑर्डर जो आकर के इन्होंने दो हाफ सेंचुरी आई, लेकिन वो किसी काम की हाफ सेंचुरी नहीं थी। बस वो रन ऑफ बॉल आप खेल रहे हो, उसमें आईपीएल बॉल से तो ज्यादा थी, बट हाँ टी20 के ऑलमोस्ट शुरुआत में रन बॉल ही चला था। वो लास्ट में शिवम दुबे ने खेले थे और 18 बॉल रविंद्र जडेजा ने, दोनों ही 100 का स्ट्राइक रेट था। इनफैक्ट शिवम तो शुरुआत में 30, 40, 50, 60 धीरे धीरे उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा। धोनी ने ये बोल भी दिया था कि ये जो पोस्ट मैच में आने वाला था ना, ये थोड़ा पहले आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, वो पहले आते तो एटलीस्ट 200 का तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर वही वो चेन्नई के साथ ये प्रॉब्लम है। ये पूरे सीजन इनका यही रहेगा। ये लोग टोटली रिलाई कर रहे हैं अपने बॉलिंग पे, वो भी स्पिन पे, जो भी उसमें भी नूर अहमद पे। ऐसा नहीं है कि नूर अहमद और खलीली अच्छी बॉलिंग करे, बाकी सब इतना कुछ खास कर नहीं रहे। अश्विन कल किया, बट वही। और आपका बैटिंग वैसे ही है। और फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो पावर प्ले को आप बेनिफिट उसका उठा नहीं पाते हो। कल आई थिंक थोड़ा सा फिर भी स्टार्ट में खेला, आयुष महात्रे ने खेल दिया, वरना आप देखो ना 15 बॉल डाल दिए पूरे हथियार। हाँ, 15 बॉल में 32 उसने बनाए। उसके बाद भी पावर प्ले में इनका स्कोर 48 था। आप सोचो क्या चल रहा था। क्योंकि रविंद्र जल्दी आउट हो गए, 5 रन बनाए 9 बॉल में शायद। और शेख रशीद भी फंसे हुए थे, वो भी 20 बॉल में 19 आ गए थे। बहुत ही, जो कि आईपीएल स्टैंडर्ड से तो कहीं से भी नहीं टिकता। तो वो प्रॉब्लम रहा है इनके साथ। बैटिंग इनको कुछ सोचना पड़ेगा। इनके पास एक्चुअली अब ऑप्शंस भी नहीं है। इन्होंने ऑलमोस्ट कितने ऑप्शंस हैं इनके पास? क्या ऑप्शन है? आप ये मात्रे को कल ट्राई किया इन लोगों ने, अच्छी बात करी, ठीक है ना, अच्छा करा, उन्होंने ट्राई किया। आप ये बताओ ना, विजय शंकर कर क्या रहे हैं? विजय शंकर को आप ऊपर नहीं भेज रहे हो, ना नीचे भेज रहे ना, मतलब नीचे भी आ ही नहीं। लेकिन विजय शंकर को मौके बहुत मिले हैं, बस ऐसा मिले हैं। बट टीम में तो ऊपर नीचे की नहीं है। टीम क्यों रखी, टीम में रखा क्यों है? हाँ, ये भी पॉइंट आता है ना। अच्छी बात लगी मेरे को, धोनी आए 6 नंबर पे, सब कुछ सही है, लेकिन आपने फिर क्यों रखा है? फिर वो भी तो कंजर्वेटिव तरीके से खेल रहे हैं ना, शिवम दुबे, और ये कि आउट ना हो जाए, वो भी दिमाग में काफी रहता है लोगों के, ठीक है। तो आपने क्यों रखा है? इससे अच्छा आप किसी और को रख सकते थे। वंश बेदी थे आप पे, और जेमी ओवर्टन वो 2 ओवर कराते हैं, वो मार खा लेते हैं, बैटिंग उनकी आ नहीं पाती है। इससे अच्छा यार आप वो ब्रेविस लेके आए हो, आप नया लड़का है, कम से कम कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट ही दे जाओ। हाँ, ये इनको अब हर मैच में ही एक्सपेरिमेंट करने पे। जैसे पिछले मैच में इन्होंने रशीद को लेकर के आया था तो थोड़ा उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, हालांकि इस मैच में वो फ्लॉप हो गए। फिर इस मैच में मात्रे को लेकर के आए हैं। तो एक प्लेयर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी सीएसके का। माही भाई ने तो बोल दिया ना कि मतलब अगर हम क्वालिफाई ना करें, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने ये बोल दिया कि हम क्वालिफाई तो देखो यार मुश्किल करने वाले हैं इस बार, ठीक है, तो हम अगले साल के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो बना लें, तो उसके अकॉर्डिंग करो भी तो। सीएसके मतलब मेरे ख्याल से कतराता है बहुत ज्यादा चेंज से। इस बार करा, एक नया अश्विन को लेके आए, वो अलग चेंज है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर लेके आए, मतलब टी20 के लिहाज से जो अच्छा खेल रहा था, वो मात्रे को लेके आ गए वो, बस। ज़्यादा चेंज नहीं करने, वो सूट नहीं कर पाता है। बट क्रेडिट देना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को भी। अच्छा, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, सूर्या बल्लेबाजी उनकी रही, मतलब मारधाड़ मचा के मैच खत्म कर दिया। रोहित शर्मा इतना ज्यादा 16वें ओवर में मैच खत्म हो गया था, 25 बॉल बचे हुए थे। रोहित को मजा आ रहा था ना, पीछे माही भाई आराम से बातचीत चल रही है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, सामने सूर्य है कि अश्विन सामने, उधर अश्विन बॉलिंग कर रहा है, बीच में जडेजा भी बात करने आ जाते हैं, तो काफी पारिवारिक माहौल
लगा और उन्होंने उसमें CSK को हरा दिया। लेकिन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कल देख करके मतलब इंटरेस्टिंग इस लिहाज से लगी क्योंकि पहले मैचेस में ना एक तो उनका जो प्रोग्रेशन दिखा इस टूर्नामेंट में, शुरुआत एक डिजिट से फिर धीरे Year on year धीरे, returns। हाँ यस वैसे हो रहा है। लेकिन पहले क्या दिख रहा था ना, जैसे एक छक्का उन्होंने लगाया, दूसरी गेंद पर भी छक्का या चौका लगाने के लिए ट्राई कर रहे थे। कल क्या है, लॉन्जिविटी वाली बात नहीं थी कि लंबा टिक करके जो खेलना थोड़ी वाला एक वो, मतलब एक मिश्रण होना चाहिए ना। स्मार्ट T20 कल उन्होंने दिया है। डिफेंसिवली ऑफेंसिव अगर आप खेलें तो चलता है, फिर पारी चलती है। और दिखाया रोहित शर्मा की कैपेबल तो है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे। कल समझदारी के साथ खेला और अच्छे से लंबा लेकर के गए मैच को, म्यूचुअल फंड की तरह। ये आप गलत बोल रहे हैं, अभी चल नहीं रहे म्यूचुअल फंड किसी के, सब बेचारे परेशान है। बट हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव की भी बैटिंग मजेदार रही कल देख नूर अहमद को टारगेट किया और पथिराना को देख करके मजा, कलेजे को ठंडक पड़ गई। हाँ तो पता नहीं मतलब क्या वाइड रहा, मुझे भी नहीं समझ में आता उनका बॉलिंग क्या है। उनका पूरा बॉलिंग एक्शन लसित मलिंगा वाला है और उनकी मतलब कई मैचेस में तो कि खाली उस एक्शन की वजह से वो वाइड ही बॉल जाती है। मतलब ड्यू फैक्टर भी एक था दो बार कल तो ऐसा रात होता है कि पिच के ही बाहर बॉल फेंक दे रहे हैं वो। लास्ट मैच में राजस्थान वाले मैच में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये वाइड रन है। बट दिक्कत क्या है ना कि आप सोचे कि जब पथिराना को इंट्रोड्यूस किया गया 13वें ओवर में, शायद उनको लाया गया था 12वें या 13वें ओवर में, तब तक मैच खत्म हो चुका था। तो मतलब मुझे थोड़ा सरप्राइज इस हिसाब से हुआ ना कि धोनी मास्टर स्ट्रेटिस्ट हैं वहाँ पे, लेकिन वो मतलब मैच पहले अगर आप पथिराना लेकर के आते। मतलब ये बोलूँगा कि मैच खत्म तो नहीं हुआ था उस टाइम पे भी मैच हो सकता था। जैसे प्रूव करा अभी LSG ने प्रूव किया कि यार आपका जायसवाल टिका हुआ है ऊपर से, इसमें आप रोहित मान लो, सूर्य कुमार को आप पराग से कंपेयर नहीं करोगे, बट वो टिकी हुई जोड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया, अच्छा किया। आप बॉल चेंज कर लेते ना, पथिराना आए तो वो तो ऑप्शन है ना आपके पास, और आप ही कैप्टन हो। इस बार तो गायकवाड़ को भी इशारे नहीं कर रहा है भाई बॉल चेंज, ये भी नहीं करना है आपको, आप ही खुद कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा। बट विकेट एक ही बचा हुआ था और बहुत मतलब गेटेबल स्कोर था उस समय, बहुत गेटेबल, लेकिन आप फिर भी उसको डीप तक तो ले जाओगे ना। कॉमन सेंस क्या कहता है कि आपके विकेट नहीं गिर रहे हैं तो आप एक बॉलर है आपका जो एक्स फैक्टर आप मानते हो कि उसके पास है, तो आप उसको थोड़ा पहले लेकर के आते हैं ना, 8वें ओवर में लेकर के आते या पावर प्ले में एक आध ओवर डलवाते। ऐसा क्या आपने तय कर दिया है कि नहीं 12वें में ही आएगा, चाहे 12वें तक मैच खत्म क्यों ना हो जाए। मे बी वो रोहित शर्मा जिस हिसाब से थक करके बैटिंग कर रहे थे ना, उनको लगा कि शायद स्पिन को अभी उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगेगा मारने में, हो सकता है वो एक विकेट उनको रोहित शर्मा का मिलने का, जो कि मेरे हिसाब से उनके दिमाग में होगा। फिर बाद में जैसा आपने कहा कि चीज़ें हाथ से ही निकल गई, फिर जाकर के वो पछताने को ले, वो इसीलिए ज़्यादा देर तक वो स्पिनर पे ही रिलाई कर रहे थे। मतलब धोनी आपने नेचुरली देखा भी है कि वो स्पिन पे ना बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हालांकि कल नूर को बहुत बाद में लेकर के आए थे, नूर को बाद में लेकर के आए थे, जो मुझे लगा कि उनको, जो कि आउट ऑफ मतलब इन फॉर्म बॉलर है आपके, उनको आपको पहले लगाना चाहिए था। पिछले मैच में नूर ने बहुत अच्छा करा था इनके अगेंस्ट, 3 या 4 विकेट लिए थे मुंबई के अगेंस्ट, अराउंड द स्टंप आउट कर दिया था, बाकी भी विकेट लिए थे। तो अगर उसके लिहाज से आप मैचअप के हिसाब से भी देखो तो फिर आपको पहले लेके आना चाहिए था। वही कह रहा हूँ ना, नूर अहमद को वो लोग बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया और फिर वही मेरे को लगा, वही आप जो बोल रहे हो पेसर को लाने वाले, मेरे को सिर्फ यही लग रहा है कि वो रोहित शर्मा के स्ट्रगल को देख करके सोच रहे हैं कि शायद इस पर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पेसर को तो बहुत ईजिली रोहित शर्मा खेल लेते हैं, और जिस तरीके थक रहे थे तो वो ह्यूमिडिटी इतनी है, थकान वाला मैच तो हमने वो देखा था ना गुजरात भाई, उसमें तो मतलब यार उसमें ना मेरे को सबसे ज्यादा तरस किस पे आया मैं बताऊं मैच के, ईशांत शर्मा नहीं शुभमन गिल। यार ये सब कुछ इतने थके हुए हैं बेचारे पे, फिर भी 12 रन का फाइन लगा दिया आपने यार। भाई उसमें क्या करे वो, आप देख रहे हो ईशांत शर्मा इतने मतलब अगर T20 के लिहाज से देखें तो थोड़े आप कह सकते हैं उम्र दराज, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आप इतनी गर्मी में तो यार वहां पे आपको थोड़ा सा लीवे देना चाहिए था यार। आप सब बाहर जा रहे हैं, अक्षर पटेल यंग गन है, वो भी उनको भी दिक्कत हो रही है, सबको ही दिक्कत हुई थी, जॉर्ज बटलर को भी दिक्कत हो रही है, 1-2 शायद और पड़ गए थे वहां पे बीच में। हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे कल, लेकिन एक कल जो पहला मैच हुआ दिन में RCB और पंजाब का, काफी वो भी एक तरीके वन साइडेड ही हो गया, उसमें भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो हमें देखने को, जिसने भाई बड़ा अच्छा कमबैक किया, शेड्यूल बनाया पहले तो उसको नमन। हाँ सही में नमन है, एक दिन फ्राइडे नाइट में बेंगलोर में ये दोनों टीमें खेल रही हैं और फिर संडे को पंजाब आकर के खेल रही, क्या है भाई ये क्या है, शिफ्ट लग रही है, शिफ्ट
पहले मेरे को लगा कि आज मैच सही में है, कहीं गलत शेड्यूल तो नहीं पढ़ लिया है मैंने, लेकिन नहीं है। बट खैर जो भी है, आरसीबी ने अपना रिवेंज, वो बारिश के चलते मैच छोटा सा हुआ, इतू सा हुआ है ना, उसमें भी आरसीबी क्या मतलब पर क्या जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा आपने इस राइवलरी में, जो कोहली ने हाँ, किया है yes, श्रेयस yes, अय्यर को, yes. वो पोस्ट क्रेडिट सीन ना मेरे को लग रहा है नंबा जाएगा। नहीं, कोहली कंटेंट तो देते हैं, कोहली कंटेंट तो देते हैं, कंटेंट क्रिएटर, नंबर भी देते हैं, कंटेंट भी रन देते भी बना हैं, के देते हैं। और दोनों अगर मैन ऑफ द मैच के लिए आए तो फिर दोनों कैप्टन का मिला के ज्यादा भी बोल देते हैं। आजकल होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करते हैं, वो फील्ड पे भी नहीं करते यार। फिर को बोलते हैं तेरे कोच को जानता हूँ मैं। अरे यार भाई, अरे भाई यहाँ पे एक बंदा मात्रे खेल रहा है, वो आईपीएल उसे जब पैदा हुआ था तब आईपीएल स्टार्ट हुआ रखा है। लेकिन यार ये हम लोग डिस्कस करने वाले थे ना कि यंग प्लेयर जो जिन्होंने डेब्यू किया है, एक तो मात्रे हो गए, वैभव सूर्यवंशी ने, मतलब अभी जो हम लोग आग लगा दी, मतलब पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया, पहले बॉल पे 14 साल की उम्र में, तो मतलब समझ ही नहीं कि क्या एकदम देश के लाखों बच्चों के ऊपर अचानक से एक मानसिक दबाव, प्रेशर आ गया है, और वो भी लॉर्ड है। हाँ, लॉर्ड को मारा भाई यार। ये मेरे को स्टेटमेंट है कि मतलब बिल्कुल, भाई मैं इधर आया हूं, मैं आ गया हूँ। यस, मतलब आप प्रेशर समझ रहे हो, उस वक्त नॉर्मली लोगों पे होता है भाई, आईपीएल का पहला मैच खेल रहे हो, वो इतने कम एज में 6 से आप कैसे हो भाई, फर्स्ट बॉल 6, मतलब हैट्स ऑफ। और अच्छा ही नॉक था वो बाद में, आई थिंक कितने 34 रन मारे हैं, कितने बॉल में, 20 बॉल में बहुत अच्छा स्टार्ट था। जायसवाल पे भी कोई प्रेशर नहीं था, वो देख रहे हैं कि भाई, मतलब जायसवाल को कभी अब लग रहा होगा कि यार वो एक्सप्रेशन भी वेटरन है। हाँ, यस, 9-10 साल बड़ा है यार। माई फीलिंग क्यों आ रही है मुझे, उसको समझा रहा हूं। उस 6 मारने के बाद जायसवाल का भी एक्सप्रेशन बड़ा तगड़ा था, अरे क्या बात है, वाह लौंडे। लेकिन सही है यार, ऐसे ऐसे स्मॉल टाउन से ऐसे ऐसे जेम्स निकल करके आ रहे हैं, समस्तीपुर बिहार के। 1 करोड़ रुपया 14 साल की उम्र में कमा लिया, और सिर्फ वहीं तक नहीं रहा ना, मतलब मैच भी खेल लिया, पहले जब ऑक्शन में इनको लिया गया था तो हम लोगों ने भी खूब उन पे वीडियोस किए थे, लेकिन डाउट था कि पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी आधा सीजन तो वैसे भी निकल गया था। एक दिन हम लोगों ने बात भी किया था कि वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि ये जीत जाएंगे दिल्ली से अगर सूर्यवंशी खेलेगा, और नहीं जीती, देखो मैंने बोला था। अगर सूर्यवंशी खेलेगा तो क्यों, आप कर सकते हो ना, माना कि राणा ने बीच में भी 50 अच्छी मार दी, बट आप कर सकते हो ना 3 नंबर पे। आपको ये देखना होगा कि कॉम्बिनेशन में ज्यादा कौन बैठ रहा है, तो अगर सैमसन भी वापस आता है तो क्या पता सूर्यवंशी को आप खिला लो, और मैं तो देखना चाहूंगा। मस्त आदमी है यार, पहली बॉल पे छक्का मार देता है। ये स्टेटमेंट जो दिया है ना, दोनों ही प्लेयर, जो आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी, मतलब इस वीकेंड की हाईलाइट यही दोनों हैं। चलो मैचेस तो हुए ही हैं, बट राजस्थान, हमने चेन्नई की बात कर ली, राजस्थान जो एक बार फिर से जीता हुआ मैच हारी है, जिस तरीके से हारी, क्या कहा जाए उसको। आवेश खान मतलब पहली बार नहीं कर रहे हैं, मतलब 3-4 बार कर चुके हैं ऐसा काम। और मैं एक स्टैट देख रहा था कि बुमराह के बाद सबसे ज़्यादा यॉर्कर्स जो हैं पिछले 3-4 साल में आवेश खान नहीं डाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रोल उनको कभी बोल देते हैं ऐसे, मतलब ट्विटर पे चलता भी है ना, आप देखते हो कि ऐसे डिंडा अकेडमी बोल दिया जाता है। हालांकि डिंडा भी इतने बेकार नहीं थे, एट द एंड ऑफ द केयर कोई किसी को भी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे बोल दिया जाता है। यार आवेश खान बहुत अच्छा बॉलर है, इसलिए उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। आप उनादकट को एक बार बोल सकते हो कि उनका 1 सीजन बहुत अच्छा गया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन आवेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है भाई, इसलिए उसको रखते हैं। वो अभी भी इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी भी बरकरार है, बिल्कुल है। और पंत भी कह रहा कि भाई मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़िया बॉल डाल देगा, और उसके बाद बोला भी कि मेरे को स्टार्क से कंपेयर मत करो, मेरे को अच्छा आवेश खान बनना है। देख रहे बट सही है, राजस्थान के लिए जो हम लोग पहले भी डिस्कस करें कि चीज़ें जो है वो उनके फेवर में भी नहीं जा रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। उस दिन भी आप देखो जो सुपर ओवर वाला जो मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, वहाँ भी ध्रुव जुरेल और हेटमायर थे। इस वाले मैच में भी यही लास्ट ओवर में थे दोनों। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई ना, ध्रुव जुरेल को आप ऊपर क्यों भेज रहे हो? आपके पास सिमरन हेटमायर इतना अच्छा फिनिशर है, आपने उसको एक जॉब दे रखा है, एक रोल दे रखा है, बावजूद उसके उसको डिनाई करते हो, नीचे पता नहीं क्यों फंसा के रखते हैं। हेटमायर के साथ वो कर रहे हैं जो दिल्ली ने अभी
पहले अक्षर पटेल के साथ किया था कि उसको नीचे ही नीचे भेजे जा रहे हैं। आपने एडमायर को यार कितने पैसे देके रिटेन किया। मैं मानता हूँ जुरेल को भी आपने कितने 11-14 करोड़ रुपए दिए। हम लोगों ने लास्ट वीक भी यही डिस्कशन किया था कि एडमायर को भी यार नीचे आप नहीं यार आप वो बंदा चेंज कर देगा, वो बहुत ज्यादा बॉल नहीं खाएगा। नहीं भाई, सिंपल सी बात है। पूरन के बारे में लगे तो पहले पूरन भी उस तरह से नीचे आते थे, अब देखो उनको फर्स्ट डाउन भेजा जाता है और वो तगड़ा ही खेल रहे हैं। एडमायर भी डिजर्व तो करते हैं एटलीस्ट कम से कम। कैप्टन को भी सोचना चाहिए ना। पंत ने भी ठीक है, पंत की फॉर्म नहीं इतनी ज़्यादा है, एक हाफ सेंचुरी के अलावा उसने भी सोचा ना कि भाई मेरे अगर नहीं आ रहे तो मैं अपने आगे किसी को भेज दूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम के बारे में तो सोचना है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको किसी को दूसरे बंदे को तो भेजोगे ना। पराग ने भी जिस तरह से अपना विकेट खोया, जायसवाल चलो समझ सकता हूँ कि वो रूम बना रहे थे, आउट हो गया, अच्छा बॉल था, मुझे समझ में नहीं आया। पराग अभी इस टाइम पे थोड़ा सा भटक गए हैं। आने की जरूरत है, टैलेंट भी है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। ज्यादा प्रेशर ले लिया है क्या रियान पराग ने? हो सकता है। अक्षर पटेल पे भी है, उनके भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई थी। वो वाला मैच था, उसी में ही पहला विकेट भी लिया था उन्होंने, थोड़े रन भी आने लग गए हैं अब, तो प्रेशर हो सकता है। पर आपको एज अ कैप्टन ज्यादा सोचना, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना। आपको रिएक्टिव बहुत कम होना पड़ता है, प्रोएक्टिव होने से फायदा ज्यादा होता है। रियान पराग स्टार्टिंग में तो कैप्टन बन के आए थे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के। एक दो फोटोज भी आए थे, एक फैन आ गया था अंदर पैर छूने के लिए फिर सोशल मीडिया पे ये भी हो गया कि ये सेट मेरा है, इस पे यही कहना है कि नो कमेंट्स। लेकिन रियान पराग के साथ ये होता है, बेचारे ट्रोल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करता हूँ, मतलब अगर मैंने गॉगल्स भी पहन लिया तो भी मुझे लोग ट्रोल कर देते हैं। पर लोग ये भी कह रहे थे ना कि वो पैर छूने नहीं आया था, उठाकर ले जाने आया था। नहीं, राजस्थान को कुछ तो आई डोंट नो, बट पिछला सीजन बहुत शानदार रहा था उनका। उसको रेप्लिकेट कर पाते इस सीजन में तो राजस्थान की टीम अलग लेवल पे होती इस बार। लेकिन एक पैटर्न मुझे दिखता है, यशस्वी ने ठीक है रन बनाए हैं, लेकिन पिछले मैच में भी आप देखें वो 50 तक तो बहुत अच्छी चलती है उनकी बल्लेबाजी। जैसे ही 50 उनका होगा उसके बाद फंस जाते हैं, अचानक स्लो हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। एंकर सिंड्रोम ना हर किसी को हो जाता है। दिक्कतें हैं कि बीच में कि भाई मेरे को एंड तक लेके जाना है। पर इसका भी ये मेन रीजन यही है ना कि आप दूसरे साइड से भी एक्सपेक्ट करते हो। अगर कल कोहली ने 50 मारी है तो दूसरी साइड से कौन मार रहा है? पडिक्कल मार रहे थे, वो भी तो एंकर ही कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मार रहे हो। अच्छा खेले, सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट खेले, लेकिन वहां पे पडिक्कल थे ना, तो इसलिए आपको थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे बंदे की भी जरूरत होती है। पार्टनरशिप तो यही होती है ना, वरना अकेला बंदा ही जिता देगा। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है। जायसवाल को आप थोड़ा बोल सकते हो पर इतना नहीं बोल सकते। नहीं, इतना नहीं बोल सकता। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जायसवाल का वो स्वभाव नहीं ना। अगर आप मार के 50 तक पहुंचो तो मारो ना उसको, मार के 80 90 100 ले जाओ। लेकिन 50 के बाद आप देखेंगे ना पिछले 2-3 मुकाबले फंस जाते हैं आराम से। फिर 10 गेंद में 10 रन 8 रन ऐसे बनाएंगे अगले 10 गेंद में। तो वो थोड़ा सा एक फेज होता है ना, पता नहीं क्यों ऐसा खेल रहे हैं वो। और लखनऊ वाले मैच की अपन बात कर रहे हैं, आवेश खान का हमने किया, अब्दुल समद की भी बात करनी होगी। लोग वहां पे जा नहीं रहे हैं। आखिर के ओवर में संदीप शर्मा को 4 छक्के भाई ने मारे थे। 27 रन का वो ओवर नहीं हुआ होता तो फिर आवेश के पास बचाने लायक रन नहीं बचते। अब्दुल समद सरहद के इस पार और उस पार दोनों अच्छे खेले। आपने देखा दूसरे सरहद में भी अच्छा खेले, पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेले वहाँ के अब्दुल समद, और यहाँ के भी बहुत अच्छे खेले। अच्छा क्या नहीं होता, आपने बोला मेरे ख्याल से वही, अगर आवेश को आप जितना क्रेडिट दोगे उतना समद को भी दो, मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला। ये देखिए हम इस पॉडकास्ट में अच्छे से मतलब किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो सर ढूंढ के लेके आ जाएंगे। आजकल जो रिसर्च हो रही है ना, जो ऑन पॉइंट में क्या बोलेंगे। नहीं भाई, केशव बहुत रिसर्च करके आते हैं। अरे कोई रिसर्च नहीं होती है, बस मैच देखता हूँ। और आप मेरा तो कई बार मैच भी छूट जाता है। बट खैर, आज का क्या सीन है? आज केकेआर और गुजरात का है। गुजरात। एक सवाल उससे पहले मैं ये लेना चाहूँगा, बॉटम का सीन तो क्लियर लग रहा है मुझे। बॉटम की 3 टीमें मुझे डेफिनेट लग रही हैं कि यही 3 होंगी, चेन्नई, सुपर किंग्स, राजस्थान और हैदराबाद, है ना। मतलब 10 में से इन 3 को नेगेटिव ही मान के चला जाए। ये हो सकता है कि ऊपर की जो 2-3 टीमें बच रही हैं उनका खेल खराब कर दें आखिर में आकर के, कि वो प्ले ऑफ तक ना जाएं। बट इनका तो मामला मुझे लग रहा है कि अब साफ ही है। चेन्नई की दिक्कत चेन्नई का तो स्टार्ट हो गई थी। हाँ। बाकी उन्होंने जो कैप्टनसी चेंज हुआ, ये सब जो चल रहा है,
हो गई। सनराइजर हैदराबाद को पता नहीं क्या वो इंग्लैंड की बेसबॉल हो गई है कि हम वैसा ही खेलेंगे। यस, वो अपने आप में कोई चेंजेस ला भी नहीं रहे हैं। वो भी वही पोटेंशियल जबकि उनमें है, चेन्नई के साथ तो है कि चेन्नई में पोटेंशियल भी अब नहीं बचा है, प्रॉब्लम वो है। बट हैदराबाद में तो अभी भी है तो एक से एक बंदा है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है उनको लिए। और राजस्थान की बात हम बहुत कर चुके हैं, तो उसमें और क्या ही ऐड मतलब आप अग्री करते हो ना कि ये तीनों नीचे ही रहेंगी अब, मतलब 8वें 9वें 10वें पर आपस में फेर बदल जो भी कर लें, 5 पे तो रहेंगी मेरे ख्याल से। हाँ मतलब ये इनका जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब हमें फिर ये शो फिर से उधर डालना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हम माफी नहीं, मांगते हैं। पहले ये भी था कि पहले मुंबई भी नीचे रहती, लेकिन अभी उसने अपने आप को वो कर लिया है। मुंबई का वही जो कहते हैं ना कि डीजल इंजन इनका गर्म हो गया किया है फिर और अच्छे से, मतलब लगातार बैक टू बैक विक्ट्री हो रही है। और मुझे एक 3 टीम तो ये होगी, चौथी है केकेआर भी लग रही है कि प्लेऑफ में नहीं जा रही है। हाँ, केकेआर भी अपना पूरा रिलाई जो है वो अपने स्पिन पे ही कर रही है। आज मैच भी है, ईडन गार्डन्स में मैच है। थोड़ी बात कर लेते हैं गुजरात के साथ। और गुजरात क्या खेल रही है भाई, मतलब आप देखें इस टूर्नामेंट के सीजन के जो टॉप 5 बैटर्स हैं उसमें 2-3 गुजरात के हैं, टॉप 5 बॉलर्स हैं उनमें 2-3 गुजरात के हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल साई सुदर्शन और जॉर्ज बटलर दोनों कंटेंडर हैं। यस, ऑरेंज कैप के। यस, तगड़ी टीम। और मतलब रदरफोर्ड भी अच्छा कर रहा है वहां पे बंदा आकर के चौथे में। हमें लग रहा था ना कि ऊपर 3 ही हैं, गिल हैं, सुदर्शन हैं और बटलर है, लेकिन ऐसा नहीं। रदरफोर्ड भी जो भरोसा उन पे जताया है, एक मैच में हालांकि थोड़ा सा वो रहे, स्लो खेला था उन्होंने, जो विजय कुमार विशक ने उनको परेशान किया था आकर, लेकिन उसके स्लो नहीं खेला था, वो टारगेट ही इतना बड़ा था कि वो ऐसा लगा कि एक ओवर की वजह से सब बिगड़ गया। यस, बट उसके बाद जो बल्लेबाजी की है बंदे ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। गुजरात में सिर्फ इस बार सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रगल करा तो सिर्फ राशिद खान कर रहे हैं। उन्हीं का इकॉनमी रेट गड़बड़ है, विकेट उनसे नहीं निकल पा रही है। साई किशोर ने वहां पे गेम बनाया, कॉम्पनसेट कर रहा है, साई किशोर किया है एकदम। पर साई किशोर को फिर भी तो बॉलिंग नहीं देते यार। उस दिन लास्ट ओवर में लेकर क्या कि 1 ओवर डाल ले भाई, भूल गए थे शुभमन गिल। मतलब आप पूरन के अगेंस्ट दे दिया आपने, आप अक्षर पटेल के अगेंस्ट नहीं दे रहे हो, वो भी तो थका हुआ है यार। यस, और अहमदाबाद का कोई स्टेडियम ना बहुत ज्यादा छोटा वोटा नहीं है यार। हाँ बिल्कुल, उधर बहुत बड़ी बाउंड्री है जो आप यूज कर सकते हो, जिस साइड से आपको बड़ी लग रही है वहां यूज कर लो, उसको एंड में लेके आ रहे हैं। राशिद खान का जो आप कह रहे हैं लीन पैच चल रहा है, उसकी कमी पूरी की है साई किशोर ने। बहुत जबरदस्त बंदा, वही कॉम्पनसेट कर रहा है। बिल्कुल। बट भूल जाते हैं उनको, पता नहीं क्यों लाना ही भूल जाते हैं। पिछले मैच सेट करने ही नहीं दे रहे हैं। लास्ट ओवर में 1 ओवर पकड़ा है, ले कर ले तू भी। नहीं, मेरे ख्याल से उन्हें उस मैच में ना बहुत लेट लेके आए, उन्होंने यूज नहीं करा, पता नहीं क्यों मैचअप्स में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो वो अगर आपने पूरन के अगेंस्ट उसे मार पड़वा दिए बेचारे को, तो आप अक्षर पटेल के अगेंस्ट लेके आ जाओ। इधर के तो डायमेंशंस भी थोड़ा फेवर करते हैं ना बॉलर्स को थोड़ा। आप अहमदाबाद की इतनी छोटी बाउंड्री नहीं है कि यार आप उसको नहीं लेके आओ। बिल्कुल। और यही देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट उन्हें ना ले, क्योंकि ईडन गार्डन्स वैसे भी अच्छा विकेट है, ऑलमोस्ट पाटा विकेट लग रहा था, थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए वो तो अलग बात है। और उधर लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक अगर खेलते हैं तो रिंकू सिंह है, सुनील नारायण। तो ये मेरे को लग रहा है कि शायद ना करें। बट केकेआर की टीम हमने देखा पंजाब के खिलाफ कैसे स्पिनर्स के सामने एक्सपोज हो गई है ना। वेंकटेश अय्यर कुछ हद तक, और कुछ हद तक सुनील नारायण जो स्लॉग करते हैं, इनको छोड़ करके ना बाकी खिलाड़ी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। आप देखें अजिंक्य रहाणे का भी रिकॉर्ड देख लें तो बहुत अच्छा नहीं है स्पिनर्स के अगेंस्ट। अंकुश रघुवंशी हो गए, इवन रिंकू सिंह को भी फंस जाते हैं। अगर शुरुआत में स्पिनर्स आ जाए ना वो फंस जाते हैं। रसल का भी वही हाल है, आपका रमनदीप का भी बल्ला नहीं चल रहा है। तो केकेआर के पास भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मतलब उस हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास। और देखा जाए तो बेस्ट स्पिन अटैक है केकेआर के पास, बट एक स्टैट इनके खुद के बैट्समैन स्पिन अच्छा नहीं खेल पा रहे, लेकिन वो स्पिन यूज भी नहीं कर पा रहे, यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट घर पे नहीं कर पा रहे। तो पिच नहीं मिल रही ना, बहुत करा है उन्होंने, बहुत कंप्लेन किया है कि भाई हमें पिच नहीं मिल रही है। लास्ट मैच आई गेस आरसीबी के अगेंस्ट हारा था यहीं पे ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स में पहला मैच हारे थे आरसीबी के, जो सीजन का पहला मैच था वो हारे थे। पंजाब ने हराया था ना लो स्कोरिंग 111 वाला। बाकी एलएसजी से था ना वो 4 रन वाला जो। यस। और अभी तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यहाँ पे स्किल की नहीं है, मेरे ख्याल से टेम्परामेंट की। भैया आप ये देखो अभी आपने कितना बड़ा ब्रेक आपको मिला है, तो ये मतलब डबल दो धारी तलवार है। या तो आप उसमें थोड़ा रिकवर कर जाओगे या बहुत ज्यादा सोच लोगे। ठीक है, आरसीबी के अगेंस्ट आपने क्या करा है भैया, आपने ऐसी ना कोई पिच थी ना कोई ऐसे बॉलर कोई पता नहीं क्या ऐसा डाल रहा था, तो आपने आप हार गए, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम
ये नहीं, प्रॉब्लम प्लेंटी है, पर उनको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डिसाइड करने की जरूरत है। क्विंटन डिकॉक 197 मारा था, पता नहीं उसके बाद से क्या करा है। लास्ट 5 मैचों में शायद 40 रन है, 2-3 सिंगल डिजिट स्कोर है। तो आप उसके हर बार हमने ये डिस्कस किया कि उनके गुरबाज को खिलाना चाहिए, बार बार आप यही बोलते हो। आप 2 बार नहीं, 2 काम कर सकते हो। आप उनको हटा दो, गुरबाज को ले आओ। अगर गुरबाज को लेके नहीं आना है, आप लवनीत सिसोदिया को ले आओ। आप उन्हें नीचे कर दो, आप वेंकटेश, अंकुरेश या रहाणे, तीनों में से किसी को ऊपर करा लो। यस, ठीक है। नारायण भी नहीं चल रहे हैं आपके। नारायण कौन सा नारायण वाला प्लॉय अब नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से गंभीर से शक्तियां मिलती थी उन्हें, तो वो नहीं मिल पा रही है उन्हें। आधी शक्तियां वापस आ गई हैं, अभिषेक नायर आ गए वहाँ। वेंकटेश ओपनिंग ठीक करते थे पहले, पिछले सीजन में आई थिंक वेंकटेश का ओपनिंग तो ठीक ठाक ही रहता था। नहीं, ओपन किया कहाँ पिछले सीजन किया है, नहीं किया है, केकेआर के लिए पहले भी किया है, बिल्कुल पहले किया है, ओपन किया है। जो पहला सीजन था उनका जिसमें बीच में आए थे, बिल्कुल उसमें किया था। उसके बाद उन्हें तीसरे चौथे पे भी रखा गया है, पर ये 5वें पे भेज रहे हैं। ये चौथे से फिर 5वें पे भी आना कभी कभी, मेरे ख्याल से ये आप मतलब यूज ही नहीं कर रहे हो, अपने अच्छे टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हो। मुझे तो ये लगा है। सुनील नारायण पे तो थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिलाई कर रहे हैं हर बार उनके। 150 भी रन नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, इस सीजन में नहीं है, इस सीजन में नहीं है। सबसे ज्यादा रन 150 तो इनके नहीं है, 197 के बावजूद क्विंटन डिकॉक के। मैं फिर से बोलूंगा, देखो रिसर्च देख रहे हो कितनी बढ़िया करके लेके आते हैं। बस रहाणे के रन है, रहाणे के रन, वो भी टॉप रन स्कोरर्स में 18वें नंबर पे आते हैं। मैंने भी सिर्फ एक इनिंग वेंकटेश अय्यर का भी आई गेस 50 मारा है, 60 का स्कोर किया था। 2 पारियां उनकी अच्छी आई, एक 60 बनाया था उन्होंने, एक 45 के अराउंड बनाया था। हाँ, तो वहां पे आपको थोड़ा दिख रहा है कि वो बंदा कर सकता है, तो आप उसको प्रमोट कर दो ना, ऊपर करना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं आप गुरबाज पे नहीं है आपको ट्रस्ट, आप लवनीत को नीचे रख लो, आपको विकेट कीपिंग करवा लो उससे। विकेट कीपिंग करता ही है वो। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो शायद वो करने को सोच सकते हैं, बाकी पता नहीं। पावर प्ले में इनके रन नहीं बन रहे, ये लोग भी कभी रसल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? भेजो उनको, मारो जानवर की तरह। बट मुझे लगता है ना केकेआर ने बेस्ट तब किया है जब रसल थोड़ा ऊपर गए। जैसे 5वें नंबर पर आप रसल को भेजो, थोड़ा टाइम तो उनको लेने दो यार। वो भगवान थोड़ी आएगा पहली गेंद हर गेंद को छक्का मारेगा। थोड़ा टाइम तो मिले उनको, एटलीस्ट 10वें 12वें ओवर में आए। एक 8 ओवर का उनके पास, अब वो आते हैं 16वें में 17वें में, उनके पास कोई चारा बचता नहीं है। 2018-19 में कोई एक सीजन था जिस साल रसल का सबसे ज्यादा बल्ला चलता था, वो ताबड़तोड़ खेलते थे, मीम्स भी खूब बनते थे। उस तरीके का प्रमोशन अभी इनको हो नहीं रहा है, ऊपर जाके इनको मौके मिल नहीं रहे। वहाँ पे लास्ट में आप बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन में उनको भेज देते हो, कितनी बार मारेगा आदमी। बेस्ट स्पिन अटैक की बात कर रहे थे अपन की, सबसे बेहतरीन स्पिन अटैक है कोलकाता के पास, नो डाउट। लेकिन इस सीजन में स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे अच्छा कोई टीम खेल रही है तो वो है गुजरात, है ना। एवरेज ऊपर के बल्लेबाजों का 50 के प्लस है, स्ट्राइक रेट 160 प्लस है। और बटलर को देख के और ज्यादा डर रहे होंगे वो, 2 सेंचुरी है उसकी यहाँ पे। यस, और अभी भी इतना मार रहा है, तो वो स्पिन लाने की जरूरत मेरे ख्याल से नारायण की है वहां पे भी। स्पिन को अगर आप पावर प्ले में यूज करोगे ना, तो शायद आपको थोड़ा मिल जाएगा। गिल के अगेंस्ट भी उनका अच्छा है, और बटलर के अगेंस्ट भी अच्छा रिकॉर्ड है। बटलर के अगेंस्ट भी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे बटलर, क्योंकि इन तीनों को अगर आपने स्टार्टिंग में आउट कर लिया, तो आप कितना भी सरफोर्ड हम बोलते जाएं, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पे। ठीक है, इतनी लंबी इनिंग शायद ना कोई खेल पाए, वहाँ पे कोलैप्स हो जाए। अगर 200 बनने वाले हो तो 160 170 हो जाए, तो वहाँ पे इनके लिए कम से कम 3 में से 2 बंदे जल्दी आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और केकेआर में आज मोइन अली के खेलने के चांसेस हैं? डिपेंड करता है सरफेस कैसा होगा, पिच कैसी होगी। अगर थोड़ा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, मुझे नहीं लगता कि केकेआर चाहेगी, क्योंकि शुभमन गिल भी अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, साई सुदर्शन भी खेलते हैं, बटलर भी बढ़िया खेलते हैं, और तो नहीं चाहेगी। और स्पेशली उनका भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है स्पिनर्स के अगेंस्ट, राशिद खान। लेकिन वो एक बॉलिंग में आपको वेरिएशन भी और भी देते हैं। मुझे केकेआर को अगर मोई नहीं लेते हैं, बट नोकिया भी एक ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। नोकिया भी बढ़िया नोकिया ने अच्छी बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में, अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो टीम में क्या कॉम्बिनेशन इस बार रहेगा? मेरे को तो ये चाहिए कि डिकॉक को आप बाहर कर दो। विशफुल थिंकिंग, जो कि आप हर बार आप बोलते हो, दोनों हर बार बोलते हो। तो कभी तो सुन ले। एक ने सुना ना, सूर्यवंशी लेके आए, ठीक है, तो ये शायद सुन ले। ठीक है। और बाकी आपके पास 2 ऑप्शन है, गुरबाज को लाना है, गुरबाज को लेके आओ, नहीं लेके आना है सिसोदिया को लेके आ सकते हो। गुरबाज का लाने का ये फायदा है कि अगर आपको ये एक ग्लू चाहिए, ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। रहाणे 2 माइंड में नहीं रहेंगे कि मेरे को क्या करना है, मेरे को मारने के लिए जाना है नहीं जाना है। और बाकी
मोइन अली शायद, मतलब पता नहीं, आपने भी थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर दिया, शायद वो सोच रहे होंगे, सोच तो जरूर रहे होंगे कि शायद लेके आ जाए। वही जैसे सुनील नारायण, लेकिन सुनील नारायण का बॉलिंग का ठीक ठाक है ना, वो प्रॉब्लम है कि उसको चेंज करके नहीं करेंगे, और क्योंकि इनका स्पिन अटैक वैसे भी बढ़िया है। मोइन अली आपको एक स्पिन वेरिएशन ही देते हैं, लेकिन जब आपका ऑलरेडी अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं लगती है। उनके पेसर्स भी बढ़िया कर रहे हैं, बैटिंग में बस मेरे को लग रहा था अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैटिंग में बस मेरे को लग रहा था कि अगर, क्योंकि चेन्नई के लिए जब मोइन अली खेलते थे तो फर्स्ट डाउन आते थे, और यहाँ पे जैसे आप इनकी टीम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रही है, तो वहाँ पे अगर आप मोइन अली को एक ऑप्शन देखते हो कि फर्स्ट या सेकंड डाउन भेजने का, लेकिन वही ये चेंज किसको फिर करेंगे? वहाँ पे ना आप फिर रसल को आप फिर बॉलिंग उनकी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि दो पेसर से शायद काम ना चले, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा से काम ना चले, क्योंकि फिर आपको नॉर्के रिप्लेस करने पड़ेंगे, फिर एक विकेट कीपर भी चाहिए अगर क्विंटन डिकॉक भी रिप्लेस कर दो, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है। ये तो है। गुजरात के लिए कोई ऐसा मैटर ऑफ कंसर्न केकेआर के अगेंस्ट? नहीं, बस ये है कि अगर वो किशोर को फिर से उनका यही रहता है कि नहीं मेरे को नहीं करवानी लेफ्ट आर्म स्पिनर से, तो शायद वो वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाए। ईशांत शर्मा को तो शायद ना निकाले, 19 रन दिए, 3 विकेट, सॉरी 1 विकेट लिया है 3 ओवर में, तो शायद ना निकाले। ईडन गार्डन्स में थोड़ा बहुत अच्छा वो भी राशिद है। खान आज भी खेलेंगे? राशिद खान के अलावा फिर किसको खिलाएंगे? राशिद स्पिनर है कौन? तेवतिया को बॉलिंग देंगे? नहीं, तेवतिया से बॉलिंग करवाई देंगे भी तो 4 ओवर देंगे क्या? नहीं, तेवतिया से करवाई ही नहीं, उनका तो रोल किया है डेफिनेट है पूरा, उनका हाँ, भी। वही है। या करके उस पे भी हमने एक बार छक्का मारना है, बस उस पे भी हम तो लोगों ने एक बार स्पिनर है, बातचीत नहीं की थी। तू हिटर बनेगा, और वो बन गए हैं। नहीं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, उनके साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अब वही जो लास्ट में जो रसल के साथ जो हो रहा है, वही तेवतिया के साथ भी है कि भाई आप आइए लास्ट में 3-4 बॉल खेलिए, बट वो एज अ प्लेयर आप लॉन्ग रन कितने दिन आप बार बार प्रेशर में आकर के खेलोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। नहीं, अगर आपको 3 बॉल ही खेलना है और 3 बॉल में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। हाँ, तेवतिया से उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप देखिए ना, मतलब गुजरात की टीम प्रॉब्लम की बात करे थे, या तो उनका टॉप ऑर्डर है या फिर फिनिशर है, मिडिल ऑर्डर दिखता ही नहीं है कहीं बीच में, है ना। हाँ, तो वही है। तो तेवतिया का फिर काम भी क्या है? तेवतिया ने किया इस पिछले मैच में, मारा उसने आकर के स्टार को छक्का मार दिया यार, यहाँ से स्वीप करते हुए स्पिनर की तरह मारा है। तो यार आप नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए, उनका सही चल रहा है, बस उनका टॉप ऑर्डर ना बिखरे। हाँ, मतलब ऑन पेपर क्या लग रहा है कि अभी किसका पल्ला ज्यादा भारी है? गुजरात टाइटंस? गुजरात ऑन पेपर तो निश्चित, नो डाउट है ना। बट प्रेडिक्शन, होम एडवांटेज तो आजकल किसी को भी नहीं हो पा रहा। वो तो कह ही रहे हैं मेरे पास एडवांटेज ही नहीं है होम का। हाँ, बट मेरे हिसाब से तो गुजरात ही है, स्ट्रांग लग रही है मुझे। अगर ये क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करते हैं हाँ तो केकेआर वरना जीटी। जीटी, ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब आपका पूरा दारोमदार जो है वो एक बंदे पे टिका हुआ है कि अगर क्विंटन डिकॉक हटता है तो क्विंटन डिकॉक ने रन मार दिया ना तो मेरे को मुंह छुपाना पड़ेगा। बट हाँ, यही बाकी मुझे लग रहा है केकेआर आज, केकेआर। चलिए, सही है, देखते हैं केकेआर। रीजन कुछ आप बताइए। रीजन बस वैसे ही लॉ ऑफ एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस वाली हाँ, बात ये है। सही है। हाँ, गुजरात जीत रही भाई, कब तक जीतोगे? थोड़ा हार जाओ, एक बार हार जाओगे। हाँ, टूर्नामेंट को, दिल्ली भी ऐसी जीत रही थी। हाँ, टूर्नामेंट को थोड़ा सा बना कर रखना है ना रोमांचक। एक ही टीम जीतती जाएगी तो, और कोलकाता का ऐसा ही रहता है। आप देखें, एक मैच जीतेगी हारेगी, फिर जीतेगी हारेगी। ट्रॉफी स्पेशली जब ट्रॉफी जीत जाती है ना, उसका अगला सीजन, अगला 1 या 2 सीजन उनका ऐसा ही रहता है। चलिए, ठीक है। छठे 7वें नंबर पर फिनिश करना है। आपका तो भी कंफ्यूज हो ना, नहीं, आप तो कंडीशंस रख रहे हो, आप कंडीशंस रख रहे हो। मेरे कंडीशंस हैं। चलिए, मेरे तरफ से जीटी, उनके तरफ से केकेआर है। आप अभी बीच में हो। एक में नहीं, बीच में नहीं, बस एक मैंने एक्सचेंज बोला है। अगर क्विंटन डिकॉक ड्रॉप करके वो किसी और को ट्राई करते तो केकेआर, अदरवाइज KKR वरना जीटी। हाँ, चलिए, ठीक है। तो ये रहा प्रेडिक्शन हमारा। प्रेडिक्शन हो गया है। एक छोटी सी खबर, हम लोग जब पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तब वो आ गई थी कि बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दिया। मच एंटिसिपेटेड, बहुत दिनों से चर्चा थी इस बात की। कुछ सरप्राइजेज हैं वहाँ आपके लिए? सरप्राइजेज नहीं, रिडेम्पशन जरूरी है। हाँ, और श्रेयस अय्यर की बात अगर आप ना करो तो आप फिर क्या ही कर रहे हो। श्रेयस अय्यर ने प्रूव कर दिया कि भैया मैं प्लेयर हूँ और मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट में रखो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और इस IPL में ये भी कह रहे हैं कि भैया T20 टीम में भी मेरे को डाल दो, अभी यूज़ कर लो मेरे को कैसे ना कैसे। इवन तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बट श्रेयस अय्यर ने प्रूव कर दिया। ईशान किशन का भी ऐसे आ रहा था कि शायद मिले या ना मिले, पर उनको भी मिल गया है कि भैया आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, चलो ठीक है, आप C कॉन्ट्रैक्ट रखो। और काफी एडिशंस हो गए, 34 प्लेयर्स की पूरी लिस्ट आई हुई है। सबसे बड़ा मुझे लगता है इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इतना बड़ा कभी रहा है क्या? 34 पिछली बार तो मेरे ख्याल से नहीं था 34 प्लेयर्स का। पर मैं श्रेयस अय्यर का एडिशन हो गया है दोबारा से। वरुण चक्रवर्ती अब आ गए हैं, हर्षित राणा आए हैं, अभिषेक शर्मा है, ध्रुव जुरेल हैं, और 4 बंदे हैं A+ में एज एक्सपेक्टेड। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा
और रोहित रोहित शर्मा, ठीक है। बी में आपके पाँच है मेरे ख्याल से। मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये लिस्ट मैंने तो देखा नहीं है। अरे मैं लिखाता हूँ ना यार, आपको ऐसे थोड़ी, मैं रिसर्च करके रखता हूँ ना यार। डी ग्रेड भी किसी को किया गया है? हाँ, डी ग्रेड अभी ये देखना पड़ेगा, उस पर दूसरा वीडियो करेंगे, ठीक है। मोहम्मद सिराज आपके ए कॉन्ट्रैक्ट में है, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत। और बी कॉन्ट्रैक्ट में आपके सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। हाँ, इसमें ये लगता है कि शायद आप कुलदीप यादव या अक्षर पटेल को ऊपर कर सकते थे, क्योंकि टेस्ट भी खेल। यस। और सी में है रिंकू सिंह, बहुत लंबी लिस्ट है। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। आईपीएल स्टार्स पूरे भरे पड़े हुए हैं आपके सी में। यार आईपीएल स्टार्स आप बोल रहे हो, शिवम दुबे आपका T20 वर्ल्ड कप जिता चुका है। नहीं, आप ये जो बोल देते हैं ना यार, आप रिसर्च करके आइए ना, ठीक है। चलिए। नहीं तो आईपीएल स्टार है, तो जो T20 खेलता है वही अच्छा, आईपीएल वो स्टार भी है, होता वो भी है। है, ओके। जो T20 खेलता है वही आईपीएल स्टार बनता है, ठीक है ना। हाँ, 2007 में धोनी जिता के आए थे, उसके बाद ही सबके सब यहाँ पे आईपीएल भी खेलने लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जर्नलिस्ट है हमारे। ठीक है, फिर रैप अप करते हैं इसको, है ना। ये एपिसोड हमने थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश की, हालांकि पिछले एपिसोड से थोड़ा छोटा ही रहेगा। वो आज निखिल नाज का भी वो नहीं था, रिपोर्ट नहीं था। हाँ, आज नहीं था रिपोर्ट, तो चलो हमने कॉम्पेंसेट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातचीत अच्छी लग रही होगी, है ना। रिसर्च बहुत करके आते हैं अपन। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन को भी आबाद रखिए अपने कमेंट्स से, वहाँ भी टीम बनाइए। आपको लगता है कि केकेआर की टीम के साथ क्या समस्या है, या क्या गुजरात की टीम आज हार सकती है, वो सब भी अपने जो राय हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वहाँ व्यक्त करिए। और ऑडियो पर अगर आप सुन रहे हैं तो हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं, अपने फीडबैक भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।